श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस लड़का या लड़की के विवाह में लगातार देरी चल रही है और माता पिता द्वारा सभी प्रकार के प्रयास करने के बाद भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए आज हम शुक्रवार के दिन किया जाने वाला एक सरल और चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं, जिसके करने से आपके बच्चों के विवाह में बनी हुई सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होगी और कुंडली में बने हुए सभी प्रकार के दोषों का निवारण होकर के और शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। प्रिय साथियों, जिन बच्चों के कई बार कोशिश करने के बाद भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, तो कुंडली में कोई न कोई दोष बना हुआ रहता है, चाहे वह मंगल या शनि दोष हो अथवा पितृ दोष, नजर दोष या फिर राहु दोष क्यों न बना हो, या फिर कुंडली के साथ में घर में यदि राहु बैठ जाए तो वह भी बच्चों के विवाह में बहुत देरी कराता है। तो माता पिता कोशिश करते हैं, इसके बाद भी रिश्ता पक्का नहीं होता और बच्चों की उम्र निकलती जा रही है, यानी शादी की उम्र निकल रही है। तो उपाय शुरू करें इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। यह उपाय आपको किसी भी शुक्रवार को करना है और सुबह करना है। तो जिस किसी भी शुक्रवार को आप यह उपाय करें तो सुबह आप जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुली हुई आपको वस्त्र धारण करना है और अपने पूजा घर में पहुंच जाना है। तो सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को आपको प्रणाम करना है और सर्वप्रथम भगवान गणेश, श्री हरि विष्णु, भगवान भोले बाबा और हनुमान जी महाराज, अपने इष्ट देवता, कुल देवता और पितृ देवताओं को आपको प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आपको आशीर्वाद मांगना है। इसके पश्चात आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी उपाय शुरू करने के लिए। तो सर्वप्रथम एक आपको जटा वाला नारियल चाहिए पड़ेगा, मतलब पानी वाला नारियल जिसमें पानी होता है, तो वह आप नारियल ले लें और एक रक्षा सूत्र यानी कि मौली धागा और कलावा लेना है और उस नारियल पे आपको 3 राउंड लगा देना है नारियल के ऊपर से, बस, और उसमें आपको खोस देना है। नारियल के ऊपर आप कलावा, मौली धागा यानी रक्षा सूत्र से आपको नारियल के ऊपर आपको 3 राउंड लगा देना है और उसी में खोस देना है। बस इतना करने के बाद श्री हरि विष्णु जी के चरणों में आपको उस नारियल को रख देना है और प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, यदि मेरे बच्चों के विवाह में कोई बंधन दोष बना हुआ है तो वह खुल जाए और यदि कोई पितृदोष, नजर दोष अथवा राहु दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए और यदि कोई अन्य ग्रह बाधा दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण होकर के और शीघ्र विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं के विवाह के लिए आपको भगवान से प्रार्थना करना है और इसके पश्चात अपने आसपास के किसी वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के पास आपको जाना है। प्रिय साथियों, बरगद के पेड़ में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है और बरगद के पेड़ के पास यह किया जाने वाले उपाय से आपके बच्चों के विवाह में बन रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं का निवारण होगा। तो उस नारियल को आप लेकर के और आप बरगद के पेड़ के पास आपको चले जाना है।
जिसमें मौलीधारा लपेटा हुआ है। और वहां पर बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर आपको सर्वप्रथम प्रणाम करना है और अपने हाथों में लेकर के उस नारियल को आपको बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा करना है आपको क्लॉकवाइज। जैसे आप भगवान की परिक्रमा करते हैं यानी क्लॉकवाइज, यानी बरगद के पेड़ की तरफ आपका दाहिना हाथ होना चाहिए, सीधा हाथ मतलब राइट हैंड। यानी जैसे आप परिक्रमा करें तो आपको बरगद के पेड़ की तो क्लॉकवाइज आपको करना है। और इस तरह से आपको 7 परिक्रमा बरगद के वृक्ष की करना है। बरगद यानी बट वृक्ष, इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि भगवान भोले बाबा का वास होता है। तो ऐसा करने से तीनों देवों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और 2-5 मिनट वहीं बैठकर आपको एक मंत्र का जाप कर लें तो बहुत बेहतर होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि आप जानते हैं कि शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र को सुनने मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। और यदि बट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के पास आप इस मंत्र को कहें या अपने मन में उच्चारण करते जाएं, या तो परिक्रमा, क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी जगह आपको बैठने की व्यवस्था हो और फिर आसन ले जाएं, तो आप परिक्रमा करते हुए अपने मन में जितनी अधिकतम संख्या हो सके उतना आप कर लें श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्योंकि बट वृक्ष में भगवान भोले बाबा का तो वास होता है ही, बाकी विष्णु और ब्रह्मा जी का भी वास होता है। तो आप तीनों देवों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और इतना करने के बाद आपको पुनः भगवान भोले बाबा, श्री हरि विष्णु जी से आपको अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको पुनः प्रार्थना करना है कि हे बाबा, मैं अब आपके शरण में हूँ। मेरे बच्चों के विवाह में जो भी विघ्न, बाधा या नजर दोष, पितृ दोष अथवा राहु दोष बने हुए हैं, उन सभी का निवारण हो जाए और शीघ्र अति शीघ्र विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और इस उपाय को सिर्फ एक ही बार आपको करना है और आगे करने की जरूरत नहीं। इतना करने मात्र से आपके बच्चों के विवाह में बने हुए बड़े से बड़ा बंधन दोष खुल जाएगा, बड़े से बड़ा पितृ दोष, नजर दोष का निवारण हो जाएगा, समापन हो जाएगा और बड़े से बड़े मंगल और शनि दोष का निवारण हो करके और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। तो प्रिय साथियों, किसी भी शुक्रवार के दिन किया गया यह उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का शीघ्र विवाह। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।